यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं, जिसमें मसीहा का रूह नहीं, यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। यीशु की दुल्हन में शामिल नहीं। मुझमें तू अपना जोर भर, मुझमें तू अपना जोर भर, मुझमें तू अपना जोर भर, मैं तो अपना जोर भर, तेरे आसमान खोल पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल मेरा ईमान पाक रूह, मेरा ईमान पाखरू, तेरे आसमान खोल पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल रूहे पाक मेरा सासा है, दुखों में देता दिलासा है। रूहे पाक मेरा आसरा है, दुखों में देता दिलासा है। रूहे पाक मेरा सासा है, दुखों में देता दिलासा है। रूहे पाक मेरा सासा है, दुखों में देता दिलासा है। ऊपर से मामूर कर, ऊपर से मामूर कर, नीचे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। रूहे पाक तेरा इंतजार है, तेरे लिए दिल बेकरार है। मेरी जरूरत पूरी कर, मेरी जरूरत पूरी कर, नीचे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान खोल 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 मेरा ईमान पाक रूह, मेरा ईमान पाखरू, मेरा ईमान पाक रूह, मेरा ईमान पाखरू, नीचे आसमान खोल कर, पाखरू की आग के शोले, तेरे आसमान
हफ्ते इस महीने का एंड भी है, नया महीने का शुरू भी है। खुदा ने आज तक संभाला, आगे भी संभाल के रखें। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मौका खुदा ने हमें दिया उसका हजूरी में इकट्ठे हो सके। इधर जितने नवे पुराने आए सब पर खुदा की आशीष हो जाए। ये पढ़ेंगे हम योना का इंजील 20 बाब, योना का इंजील 20 बाब उसका 19 से लेके 24 तक पढ़िए। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ जॉन द गॉस्पल चैप्टर 20 फ्रॉम वर्स 19 to 24। हाँ पढ़िए। ਫਿਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹਫਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ ਜਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੇਲੇ ਸਨ ਅਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਬੂਹੇ ਵੱਜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਅਰ ਵੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। ਤਦ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਥੋਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਦਮਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸੀ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। पिछले इतवारों में जब मेरा वारी आते हैं, मैं लगातार प्रभु यीशु मसीह का जी उठने का दिन से आज तक के प्रचार करते आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी उठने के बाद में किन किन को मिला। पहले हम सुना है मगदलीन मरियम को सुने और मिला है, कुछ औरत लोगों को मिला है, पतरस को मिला है। पिछली बारी हमने सुना था 2 चेले लोग जो यम्माउस नाम का जगह पर जा रहे थे और परमेश्वर ने उन्होंने मिला, उनके शकों को दूर किया इन्होंने, और जो कि खुशी आनंद मिला है। आज मैं बताना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस दिन जिंदा हुआ था और उस दिन शाम की बात है और वो हफ्ते का पहला दिन है, आपको पता ही है। सो लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले लोग बुआ बंद करके एक बंद कमरे में बैठे हुए थे। यहूदियों का डर के मारे दरवाज़ा बंद किया, अंदर बैठा हुआ सी। यीशु उन्हें विचकार आके बंद कमरे के अंदर आके बोला, तानू शांति मिले। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। उसने अपना हाथ और अपना वाक्य उन्होंने दिखाए और उन्होंने देख के चेले लोग बहुत खुशी हो गया। यीशु फिर उन्होंने आज्ञा, तानू शांति मिले। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। भाई बहनों, हम देख सकते हैं कि इस स्थान पर असी देखते हैं 10 लोग हैं। यीशु मसीह का 12 चेले लोग सी। एक इस्करियोता यूदा पहले ही चला हो गया और जो है कि उसकी मौत भी हो गई ने, 11 बाकी रह गया। इधर हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह जी उठने का उस दिन शाम को पहले कईयों को मिला, मैंने आपको बोला है। अभी इधर 11 होना चाहिए लेकिन 10 लोग हैं। एक के बारे में लिखा है कि तोमा उधर है ही नहीं सी। बाकी 10 लोग उस बंद कमरे में बैठे हुए थे क्योंकि डर सी, क्योंकि उन्हें जिंदगी दे विच वो सोचा बड़ा कदरा है। उनका गुरु क्या हो गया जी, 2-3 दिन का पहले ही जब कुर्बानी चढ़ा गया सी, क्या क्या हालात हो गया सब कुछ वो देखा। कब्र से आगे देखा है कि जिंदा हो गया, कईयों ने मिला, कईयों को शक है, अभी भी उन्होंने शक गए नहीं। तो बड़ा घबराए हुए हालात, बड़ा कदरा हैं। यहूदी लोग हो सकता है कि उनके चेहरे होंगे मगर पड़े होंगे, इन्होंने बड़ा डर के बंद कमरे में थे क्या जी। लेकिन यीशु उन्होंने विचकार आके उन्होंने शांति दिया। हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। लेकिन तोमा उधर नहीं सी, तोमा उधर नहीं सी। हमको पता ही नहीं क्यों उधर नहीं सी, किधर गया ये भी हमको पता नहीं है। क्या कारण से हो सकता है कि डर गया, ये झुंड में आना नहीं चाहा। लेकिन लिखा है कि जब 10 चेले लोग यीशु को मिला और उनसे गलबात किया और यीशु उनमें से उन्होंने पवित्र आत्मा
का अनुभव भी उन्होंने दिया, कुछ हुक्म भी खुदा ने उसको दिया। ये सब कुछ चेले लोग देख किया, अनुभव किया। उन्होंने थॉमस को कहा कि हम यीशु को मिला है, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, मैं जब तक उसकी जगह में हाथ को ना देखेंगे और उसके बीच में मेरे उंगली नहीं डालेंगे, उसका वक्की पर अपना हाथ नहीं पाएंगे, मैं विश्वास नहीं मनागा। नहीं कर सकता है। ये याद रखिए। ये थॉमस के बारे में मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूँ। पहली गल और भाई बहनों, ये थॉमस यीशु मसीह का 12 चेले लोगों से एक सी। परमेश्वर ने उसको चुना, उसका खुशखबरी प्रचार करने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, और जो कि यीशु को सुसमाचार जगह पर फैलाने के लिए, और जो कि अद्भुत अनोखे काम करने के लिए गिफ्ट दे के इन्होंने भेजा। उनमें से एक था संत थोमा। भाई बहनों, यीशु को आमने सामने देखकर उसके साथ रहा, यीशु के साथ चलता फिरता, बकरा होकर भी इन्होंने बेचते थे खुदा के नाम का, और जो कि सेवा के लिए। भाई बहनों, 3.5 साल यीशु मसीह के संग रहा, यीशु मसीह के संग रहा। हम पढ़ कर देखे तो जब लाजर मरा गया था, प्रभु यीशु मसीह 3 दिन के बाद में जा रहे हैं। यीशु ने बोला आओ चलिए, लाजर मर गया, आओ असी चलिए। सो उसको पता सी सबको उधर बड़ा कतरा है, क्योंकि लाजर को यीशु मसीह ने बड़ा प्यार किया था, समय पर पहुंचा नहीं। पहले भी उधर से काफ़ी कि लोग उसके खिलाफ सी। जब यीशु ने बोला चलिए लाजर दे कोल, तो हम बोलते हैं कि चलिए यीशु के साथ मरने के लिए चलिए, यीशु के साथ मरने के लिए भी तैयार से। जब एक समय यीशु मसीह अपने चेलों को बोला तुम सारे मेरे से दूर हो जाएंगे, मेरा इनकार करेंगे, सब कुछ। पतरस भी बोला उस समय, सारे चेले लोग मिलकर बोला हम कभी भी तेरा इनकार, हम मरने के लिए भी तैयार है। जब पतरस बोला सारे चेले लोग, उनमें से थॉमस भी बोला हम भी मरने के लिए क्या जी तैयार है। लेकिन एक वो समय आ गया, सारे पज गए, तन बधाई की। और यही थॉमस जो यीशु मसीह जिंदा हुआ, और उस यहाँ पर यीशु मसीह के चेले लोग सारे इकट्ठे होकर बैठे हैं, लेकिन ये उधर है ही नहीं उसे। भाई बहनों, ये थॉमस के बारे में हम बहुत कुछ, थोमा के बारे में हम देखेंगे, अपने साथ जोड़ के हम देखेंगे। पहली गल, जब सारे चेले लोग इकट्ठे थे, थॉमस उधर है ही नहीं उसे। लिखा है कि 10 लोग इकट्ठे उधर है, लेकिन थॉमस उधर है नहीं। क्या ये हमारा भी हालात नहीं है? खुदा पागला में लिखा है कि हमारा संगति पिता के साथ पुत्र के साथ आपस में भी है। कलाम लिखा है कि परमेश्वर चनन है, अगर असं उस चनन में चले तो आपस में क्या होता जी संगति है। परमेश्वर ने सानू अपना और जब कि संगति में लेके आया, धन्यवाद हो। खुदा ने हमको चुन लिया, हमें पाप क्षमा दिया, परमेश्वर के लोग बनाए। हमें एक दूसरे के साथ संगत करना बड़ा जरूरी है। हालात कैसे भी, इन लोगों का हालात देखो कितना डर भी हैं, खौफ भी हैं, हालात बड़ा माड़ा हैं, बड़ा चर्चा हो रहे हैं। ऐसा समय पर भी वो पावे डर के मारे हों, लेकिन आपस में इकट्ठे हो गए। हालेलुया। आपस में क्या हुआ जी? इकट्ठे हुए। हमारे हालात कितना माड़ा भी हो, अच्छा भी माड़ा हो, हमको इकट्ठे होना बड़ा जरूरी है। पावे अच्छा हालात हो, पावे माड़ा हालात हो, पावे दुख हो और सुख हो, पावे डर है तारे सामने, कतरा ही है। या परमेश्वर के लोगों को सदाने वाला का भी आवाज उठते हैं, लेकिन खुदा का हाजिरी में इकट्ठे होना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। लेकिन कि बुआ बंद सी डर के, क्या जी? बुआ बंद सी। पावे दानियल वर्गा कोई उधर नहीं सी। दानियल बुआ खिड़कियां खोल के कतरे के समा प्रार्थना करता सी। लेकिन इधर हम देख सकते हैं कि यहूदियों से डर के सारे बुआ बंद करके अंदर है। हालेलुया। भाइयों बहनों, पावे कोई हालात पर भी हो, हमें खुदा का संगत करना बड़ा जरूरी है। क्योंकि खुदा का संगत करने से हमें क्या मिलेगा जी? और जो जी दिलेरी मिलेगा, आशीष मिलेगा,
क्योंकि लिखा है कि पढ़ेंगे कैसे? इब्रानिया 10 का 14 पढ़िए, 10 का 25 पढ़िए, इब्रानिया 10 का। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, हाँ। जैसा कि कितनों की रीति है, हम्म। पर एक दूसरे को समझाते रहे। हाँ। और ज्यों ज्यों इस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। हालेलुया। लिखा कि एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ो। छड़िए। ना छोड़ो। और हम एक दूसरे के साथ हम इकट्ठे होते हैं। आज वो जमाना है, बहुत सारे लोग खुदा का संगति करने में बहुत दुख महसूस करते हैं। कई लोगों के पास समय भी नहीं है। क्या जी? ये संगत का अर्थ नहीं कि सिर्फ एक इतवार ही है। अलग अलग प्रकार का संगत का समय होते हैं। परिवार का दुआ प्रार्थना का जड़ा वो भी संगति है। दूसरी गल है बहनों का मीटिंग जगह जहाँ पर चलते हैं वो क्या जी? संगत है। संगति है। गांव में परिवार के कॉटेज मीटिंग वगैरह चलते हैं वो संगति हैं। शनिवार उपवास प्रार्थना है संगति हैं। इतवार होते हैं ये क्या जी? संगत है। संगत हैं। कई बारी हम एक इतवार का और संगति में हम तसल्ली बख्श हो के अपने घरों में बैठते हैं। लेकिन भाई बहनों, आपको जो मौका मिलते हैं जगह जगह पर, और उस मौका का फायदा उठाना। हालेलुया। हालेलुया। आपस में इकट्ठे होने के लिए। और हम ऐसा टिल आए तो खुदा से हम माफ़ी मांगना चाहिए। हम एक दूसरे से इकट्ठे होना क्या है? क्योंकि लिखा है कि पढ़ें कैसी? यफुसियों 5 बाब 18-19 पढ़िए। दाखरस से मत वाले ना बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो। और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। हम इकट्ठे होते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। कल भी मैंने बोला है कि और शराब पीने से नहीं, शराब से मस्त होने से नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाओ। आत्मिक भजन और गीत गाया करो। हम आत्मिक लोग हैं, आत्मिक भजन गाते हैं, आत्मिक गीत गाते हैं और जबूर गाते हैं, एक दूसरे को समझाते हैं। जब ऐसे खुदा का हजूरी में खुदा की आराधना हम करते हैं और प्रभु की आराधना करते हैं, आत्मिक गीत गाने में हम एक दूसरे को समझाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। गीतों के वसीले से हमको आत्मिक उन्नति और हम गल्ला कर रहे हैं एक दूसरे को। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिक भजन होते हैं, आराधना होते हैं, आराधना में छुटकारा होते हैं, आराधना में खुदा का आशीष उधरते हैं। हम इकट्ठे होते हैं, प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। प्रार्थना के लिए इकट्ठे होते हैं। पंतकोस्त में रसूलों का 2 बाब लिखा है कि उन्होंने इकट्ठे हुआ, इकट्ठे होकर 120 लोग जो प्रार्थना किया, एक मन होकर एक तान जो प्रार्थना है, खुदा का आत्मा उधरा है। हम इकट्ठे हो गए, हम प्रार्थना करने में पवित्र आत्मा का कार्य होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। आराधना करने में खुदा की आशीष हमारे जीवन में आते हैं, बंधन टूटता है। हम लिखा है कि जब तुम इकट्ठे होते हैं, किसी के पास वजन है, पढ़िए पहला कोरिन्थियर 14 बाब 26 आए। हाँ जी जल्दी पढ़ो। 14 बाब 26। ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਗੱਲ ਕੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਭਜਨ, किसी दे कोल क्या जी? ਭਜਨ, वचन है, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ, शिक्षा है, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗੰਮ ਗਿਆਨ, अगम वाक्य है, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਾਈ ਭਾਖਿਆ, अन्य भाषा है, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਰਥ, अर्थ। ਸਭੋ ਕੁਝ ਲਾਭ ਦੇ ਲਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है। हालेलुया। हालेलुया। जब से इकट्ठे होते हैं उधर जबूर होते हैं, प्रचार होते हैं, शिक्षा मिलते हैं, उधर प्रकाश होते हैं, भविष्यवाणियाँ होते हैं, अन्य भाषा होता है, एक दूसरे को आत्मिक उन्नति मिलता है। जब ऐसे इकट्ठे होते हैं, खुदा का वचन सुन के क्या खाने मिलते हैं? आशीष मिलते हैं। गवाहियाँ सुन के क्या मिलते हैं? आशीष। भविष्यवाणियाँ होते हैं, गल बात खुदा करते हैं और संचारी से गलबाते हैं हमको, और जो कि आशीष मिलते हैं। हालेलुया। 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 जब ऐसे इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे का बोझ उठाते हैं। पढ़ेंगे गलातिया 6 का 2 पढ़िए। गलातिया 6 का 2 जल्दी पढ़ो।
तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। हम इकट्ठे होने में उधर हम एक दूसरे का भार उठाते हैं, इसी तरह खुदादी व्यवस्था शरण को- पूरा करो, शरान क्या करो जी, पूरा करो। जब आते हैं ऐसे गवाही हम सुनते हैं, हमारे अंदर खुदा बोझ देते ही नवा से दुआ करिए, हालेलुया। हमको प्रेरणा मिलता है गवाही के वसीले से। हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे को क्या करना जी, बोझ उठाना। हम बहनों का मीटिंग पर जाते हैं, एक दूसरे का बोझ उधर रखते हैं। हम घरों में जाते हैं, एक दूसरे का बोझ रहते इकट्ठे होने में हमको फिक्र आते हैं फलाने के बच्चों के पर दुआ करना, नशे में है फलाना, पति लोग बचाने उन लोगों के लिए कोई जेल में चला गया, छुटकारा के लिए वो अपना दुख बांटते हैं, वो बोझ उठाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं। संगति में एक दूसरे को क्या करता जैसे बोझ उठाते बोझ उठाता, एक दूसरे को उन्नति और तरक्की का भी बातें उसे सोचते हैं। क्योंकि और इब्रानिया 10 का जो 25 पढ़ा है, लेकिन 24 में लिखा है कि 24 पढ़ो, इब्रानिया 10 का 24। और प्रेम और भले कामों में उसकाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। लिखा है कि जब हम एक दूसरे को इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे के लिए कुछ भले काम करने का भी हमें प्रेरणा मिलता है। इधर बहुत सारे ऐसे बहन भाई लोग हैं, तो एक दूसरे के साथ संगति रखने से, एक दूसरे को आर्थिक रीति से भी आत्मिक रीति से भी बहुत सारे भलाई हम एक दूसरे के साथ करते हैं। भाई बहनों सन एक दूसरे को इकट्ठे होना क्या होता है जी, बड़ा जरूरी है। जिस तरह एक दूसरे को इकट्ठे होके हम चलते हैं, हमारे जीवन में एक नाड़ दो क्या होता है जी, चंगे आ चंगे हैं। आत्मिक गर्म होने के लिए, खुदा का सेवा बढ़ने के लिए, जागृत मिलने के लिए, हालेलुया। हालेलुया। तो जब इधर हम देख सकते हैं कि और चेले लोग सारे उधर इकट्ठे होकर संगति करते थे, लेकिन थॉमस उधर दूसरी गल उसमें हम देख सकते हैं कि बढ़ेंगे उसका 21 आयत पढ़ो, यूहन्ना 20 का 21। ਤਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲਿਆ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਹਾਂ। हाँ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਆਖਿਆ ठहरो और 20 आयत पढ़ो। ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਔਰ ਵੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਲੀ ਤਾਂ ਚੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब चेले को यीशु मिला, तोमा उधर, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। यीशु ने क्या कहा, 2 या 3 मेरे नाम पर जहां भी हो मैं उधर क्या जी, ਹਾਜ਼ਰ ਹੂੰ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। जब खुदा का हजूरी उधर है, जब ऐसे 2-3 लेके जहां भी इकट्ठे होते हैं, छोटी सी संगति भी हो, हम उसको तुझ नहीं जाना, क्योंकि उधर कौन हाजिर है जी, यीशु। ये नहीं है कि मैं हमेशा ये बोलते हैं दुनिया के बड़े बड़े लोग जब किधर आना है प्रोग्राम रख के बड़ा भीड़ इकट्ठे होते फिर आता, कई लोग ऐसा मुड़ भी जाता, लेकिन साड़ा यीशु उधर हाजिर होते 2 या 3 उसके नाम से चुने लोग जो इकट्ठे होते हैं उधर हाजिर है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया। हालेलुया। तुम छोटे छोटे संगति हो, पावे बड़े भी हो, जब खुदा की आराधना स्तुति आपका महल्ले में, गली में, इतवार रोजे पर होते हैं, भीड़ को नहीं देखना, बल्कि तुझे ये देखना 2 या 3 ये तुम्हारे यीशु आया है। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। क्या मैं उधर है या देखो, इतना बड़ा अच्छा संगति था, 10 लोगों को यीशु मिला, कितना चिंता में था, साढ़े नाल कौन है, कोई नहीं है, बड़ा डर है, खौफ है, लेकिन उस यहाँ पर तो यीशु उन्होंने मिला, तो माँ इधर ਹੈ ਹੀ नहीं। लेकिन यीशु को मिलकर बड़ा खुशी हो गया। क्या मिला, खुशी हुई। हालेलुया। हालेलुया। ये सारे हाथ यीशु के वसीले से हो रहे हैं। यीशु सूली पर अपना जान दिया। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का सलीब मौत बहुत बड़ा एक और जो है कि कारण सी, या प्रभु यीशु मसीह के वसीले से है, बड़ा हलचल मच गया आगे। चेले ने सोचा था कि ये हमारा राजा होवेगा, ये हमारा मसीहा होवेगा। यीशु कितने बड़े बड़े काम करते आए, लेकिन समय पर जब यीशु अपने वचन के मुताबिक जो मरा, और जो है कि लोगों के बीच में एक निराशा हो गया, यीशु जी उठा, फिर भी कई डर हो गया, अपने बारे में बड़ा डर आ गया, लेकिन वो समा प्रभु यीशु उन लोगों के बीच में चला गया, बड़ा खुशी हो गया। जब हालात बिगड़ेगा, जब ऐसे यीशु मिलेगा, वो हमको बड़ा खुशी है। हालेलुया। यीशु ने बोला मैं तुम्हारे साथ है, ओ खुले जा प्रभु खुदा हमारे साथ है, दरवाजा बंद है तो भी खुदा साथ है। हालेलुया। एक दरवाजा बंद दरवाजे के अंदर हो सकता है कि तुसी अपना हालात पर सोचते मैं बंद हूं, लेकिन खुदा आपके साथ है। कौन से हालात से इधर अलग अलग प्रकार के लोग बैठे होंगे,
अलग अलग रीति से आप कमरे के अंदर बंद है, लेकिन मेरा यीशु आपके साथ है। हालेलुया। हो सकता अकेला होंगे 2 होगा, पावेन 10 होगा, साढ़े नाल होने वाले लोग भी साढ़े नाल नहीं होगा, 12 होना चाहिए तभी 10 है, लेकिन भाई बहनों साढ़े नाल यीशु है। हालेलुया। उसके बीच में कितना खुशी होना चाहिए। तेरा हजूरी में खुशी है, और खुशी का क्या होता जी? भरपूरी है। हालेलुया हालेलुया। 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 हमारा दुख और कष्ट के बीच में, और जो कि जब यीशु का हजूरी को हम महसूस करते हैं, हमको बड़ा खुशी होना चाहिए। तीसरी गल है, यीशु ने उन्होंने बोला तान शांति मिले, 2 बार ही बोला तान क्या मिले? शांति होवे। और जो कि 20 आयत में और 19 आयत में लिखा हुआ, और 21 आयत में भी लिखा है कि तान शांति मिले। यीशु ने चेलों को शांति दिया, थॉमस उधर है ही नहीं। वो तो घबराए हुआ बाहर है। भाई बहनों, हम खुदा के अंगनों में रहेंगे, खुदा के संगति में रहेंगे, हमको शांति मिलेगा। कितना गड़बड़ी वाला समय पर भी हो, कितना तूफान और आंधी आपका जीवन में होंगे, लोग आपके खिलाफ भी होवेगा, लेकिन ऐसा सारे हालात पर खुदा का एक शांति होवेगा। हम अशांत लोग सी पाप और गुनाह लिखा कि दुष्ट उछलने वाला समुद्र के बराबर है, और जैसा समुद्र को कोई चैन नहीं होता, हमको कोई चैन नहीं था, लेकिन यीशु हमारे जीवन में आ गया, उजलता हुआ हमारा जीवन में। यीशु वो चिक्कड़ वो पाप का गंदगी को हमसे दूर करके हमको तो शांति दिया है। हालेलुया। दूसरा शांति करते मेल मिलाप, सान और रब दे नाल क्या किया जी? मेल मिलाप। हम वायर हमारे जीवन में परमेश्वर के साथ वायर ही थी, मेल मिलाप नहीं था, उसने हमको परमेश्वर के साथ मेल करवाया। अगली गल ये है, यीशु ने बोला मैं तानू अपना शांति दे रहे हैं, ये दुनिया दे नहीं सकता, दुनिया छीन भी, धन है, दौलत है, रिश्तेदारी है, बाकी सब थोड़ी देर है, ये सब कुछ देंगे, शांति छीनेंगे, लेकिन खुदा सान वो शांति देता। हालात कैसे भी वो शांति शांति है। हालेलुया। हालेलुया। और पौलुस इसके बारे में कुलसियों में 4 बाब में फिलिपियों में लिखा है कि और जो कि तुम कोई बात का चिंता ना करो, अपनी सारी बातें प्रार्थना बेनती अरदास के द्वारा खुदा के सामने पेश करो, उस समय परमेश्वर का शांति तारा समझ से बाहर है, आपका दिलों में राज करे। हालेलुया। इधर ऐसा कोई नहीं है ताने कोई समस्या नहीं, किसी को ऐसा कोई नहीं, किसी को बुखार भी नहीं चढ़े होंगे, किसी को ऐसा नहीं ताने कोई तकलीफ नहीं आए होंगे, इधर ऐसा कोई नहीं जिसको कोई पैसे का कमी नहीं आया होंगे, इधर ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई भी बेचैनी आपके जीवन में नहीं आए होंगे। ये शरीर हैं, ये सारे जीवन में होकर गुजरना हमारे लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन वो समा भी हम हाई है इसलिए नहीं करते, खुदा हमारे साथ है। हालेलुया। हालेलुया। पौलुस वक्त के हालातों में जब जाते हैं वो समा भी परमेश्वर का फजल उसके साथ था। और फिलिपियर कलीसिया बड़ा दुख में होकर जानता सी, पौलुस खुद जेल में था, और लेकिन वो दुख भरा हुआ कलीसिया को लिखते हैं, मैं ताने बार बार लिखते हैं तुम आनंद हो जाओ, परमेश्वर के शांति ताड़ा समझ से बाहर है। हो सकता है कि हमारा समझ और कुछ है, क्या होंगे क्या नहीं, लेकिन परमेश्वर का समझ और जो कि ताड़ा समझ से बाहर है, और वो हर हालत पर आपको शांति देगा। आंधी में शांति होवेगा, जेल में आपको शांति होवेगा, बाबा शहर का मुंह में भी शांति होवेगा, आग में भी क्या हो जाएंगे? शांति होगी। हालेलुया। 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 भाई बहनों कैसा हालात वो उसमें लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उन्होंने शांति दिया तो वहां उधर क्यों? खुदा के संगति में वो नहीं था, परमेश्वर के लोगों का संगति में नहीं था। जरा संगति से दूर रहेंगे तो उसे बेचैनी हो जाएंगे। और जो है कि मरियम खुदा का संगत में नहीं रहा, वो बेचैनी था। यीशु ने बोला मारता मारता तू चिंता करती घबरा जाती हैं, ये की बात बहुत तेन शांति मिलना है, तेन उत्तम चीज मिलना है। यीशु का हजूरी में बैठना, प्रार्थना में बैठना, वचन सुनने के लिए बैठो, वो तेन बहुत बड़ा शांति देंगे। आगे ये लिखा है कि जब यीशु चेलों के बीच में आया, खुदा ने उन्होंने नाल गल्लां किया। हालेलुया। पढ़ो 21 आयत पढ़ो। हाँ जी। तद यीशु ने फिर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤਿਵੇਂ मैं भी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲਦਾ ਹਾਂ। हालेलुया। हालेलुया। पगले भी यीशु मसीह ने उन्होंने कलिया सी। अभी क्या जी एक वार्ड में बीच में बंद कमरे में बैठा हुआ है,
लेकिन यीशु संदेश दे रहे हैं जैसा पिता ने मैंने भेजा है मैं भी ताने जागृत आज कर भेजता हूँ। ये दोबारा भेजने का एक वायदा दे रहे हैं। गया तो बाद में है लेकिन बोलते कि मैं ताने भेज रहा है। हालेलुया। उन्होंने कमीशन दिया जैसा पिता ने मुझे भेजा, लोगों को बचाने के लिए भेजा, कुर्बानी देने के लिए भेजा, दुख उठाने के लिए भेजा। बंधुओं को छुड़ाने के लिए क्या किया जी भेजा। और भाई बहनों मैं भी तानू ऐसे ही क्या करता जी भेज रहा हूँ। भाई बहनों खुदा ने हम सबको चुन लिया और जो कि किसके लिए हम जाना, खुशखबरी सुनाना, परमेश्वर के नाम के लिए दुख उठाना है, उसका राज का और खुशखबरी दुनिया को क्या करना जी फैलाना है। हालेलुया। हालेलुया। रसूल का अर्थ है जिसको भेजा गया। यीशु मसीह भी रसूल था, पिता ने उसको भेजा। खुदा ने मेरे भेजा, मैं तानू क्या करता है भेज रहा हूँ। इधर जितने लोग बैठे हैं खुदा सब नानो कल रहा है, उसका खुशखबरी देना है, सेवा बाकी है। हालेलुया। खेत बड़ा पक चुके हैं, कटना तुसी हो, गवाही उसका बनो, तुझे अपने पड़ोसी को बचाओ, अपने बस्ती को बचा लो। जैसा ऐसा हालात है उसी तरह रह के खुदा की मनानी करो। हालेलुया। हालेलुया। खुदा उन्होंने नाल गल्लां किया वो उते है ही नहीं। आज बहुत सारे लोग हैं खुदा का वजन में ध्यान नहीं लगाते। इधर बैठ के भी कई इधर है नहीं। क्या जी कई इधर बैठ के भी तोमा बना, शरीर इधर है, तोमा तो शरीर का रीस है नहीं था। इधर शरीर का रीस है तुसी इधर है, लेकिन तुसी थोड़ा महात्मा मन दिल इधर है ही नहीं। अभी ये है घर में जाके रोटियां पकाना जी, इधर रह के बच्चों का फिक्र है जी, इधर उधर की बातें हैं, पूरा दुनिया दिल क्या करता जी घूमदा, लेकिन वजन में ध्यान रखना है। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि एक ही गल में चाहता हूँ वही मैं और जो कि चाहता हूँ और खुदा के घर में सदा बसूं, उसका मनोरंजन चखूं। हालेलुया। और उसमें ध्यान लगाऊं। हम खुदा का वचन पर दिन और रात क्या करना जी ध्यान लगाना, फिर तुसी सफल रहोगे। खुदा का वचन को सुनना, दिल में रखना, वो उस वक्त तुसी कभी भी पाप नहीं। उसका वजन वाला और जो है कि उस पानी में अपना जड़ है तो तुम आर रुत पर फल लाओगे। हालेलुया। हालेलुया। खुदा का वजन ऐसा रोटी है। अयूब बोलते हैं मैं मेरा जरूरी भोजन से भी मैं उत्तम समझता हूँ। हालेलुया। उसका दुख सी तकलीफ सी परेशानियाँ सी, लेकिन बोलते हैं कि मैंने जरूरी भोजन मेरा खुदा का वजन से मिलता है। और यिर्मयाह ने बोला तेरे वजन को और लेके मैंने खा लिया, मेरा दिल को बड़ा खुशी मिल गया। भाई बहनों ये वचन को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, ये आपको खुशियाँ देगा, आपका कोड़ा जीवन को मधुर बनाएगा, ये सब्र में आपको बल और शक्ति देगा। इंसान सिर्फ ये आटे का रोटी से नहीं है और जो कि खुदा का वचन से भी जी सकता है। हालेलुया। कभी रोजा रख के भी खुदा का वचन के अपने जीवन को ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो, आत्मिक बल और शक्ति पढ़ो। इधर लिखा है कि और थॉमस जब खुदा गल्ला करते थे थॉमस उधर है नहीं। हालेलुया। हालेलुया। कई लोग वचन को अच्छा नहीं वचन का समाज चले जाते हैं। अभी भी देख सकते हैं कई लोग बाहर बैठे होंगे घूमते फिरते होंगे, वचन चंगा ना, वचन में क्या लगाओ। वचन खुदा खुद है, वचन खुदा खुद है। वचन में ध्यान नहीं लगाया तो उसी खुदा को और में ध्यान नहीं लगाते हैं। आगे लिखा है कि जब पवित्र आत्मा देखा 22 आयत पढ़ो, 22 आयत पढ़ो। ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਲਓ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इधर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने से क्या किया जी फूक मारी। भूख मारने से कोई डगा नहीं उधर। आजकल तो बहुत बातें हैं, भूख मार के क्या करता, डिग पेंदे आ। जगह जगह भूख मारने के बाद आता उसने कोई डगा नहीं। ब्रीत लिखा है, लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने भूख मारा, इसका अर्थ क्या, पवित्र आत्मा पालो। एक चिन्ह था, एक क्या सी चिन्ह। एक चिन्ह था, पवित्र आत्मा का तुम बनाता। यीशु मसीह ने बोला तुम उड़ी करो, मैं पिता के पास जाएंगे मगर उधर से मैं पवित्र आत्मा क्या करूंगा जी भेजूंगा। वो तो पेंतकोस्त के दिन में पाना था। इधर एक चिन्ह पगले दिखाया, एक चिन्ह उसने भूख मारा, लेकिन उधर कोई भी लोग आत्मा देखो तुझे जगम पर भूख मारो आराम मिलता है नहीं मिलता, मिलता है जी। एक जगम में भूख मारे या कोई हवा
ये गर्मी में थोड़ा हवा नहीं मिलता। वो समय वो लोग बड़ा जगमीत थे, बड़ा निराश थे। उसने पवित्र आत्मा का भूख ने एक नवा जीवन दिया है, एक नवा और जो कि एक रिफ्रेशमेंट लोगों के जीवन में आया। लेकिन इधर पवित्र आत्मा ये नहीं है कि भूख मारे गिराया, ऐसा नहीं है। देखो हम देख सकते हैं कि इधर वो लोग क्या हुआ जी, पवित्र आत्मा पालो आने वाला जो है कि पवित्र आत्मा का बारे में कुछ दिया। दूसरा यीशु मसीह ने बोला ये भी एक चीज है, पढ़ो 23 आयत पढ़ो। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇ ਹਨ। ये भी एक बहुत बड़ा एक गलत शिक्षा इस वचन के आधार पर है। अच्छी तरह सुनो, यीशु मसीह ने उन्होंने क्या बोला, जिसका गुनाह तुसी ਮਾਫ ਕਰੋ, माफ करोगे ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ माफ ਹਨ। किए जाएंगे, और जिसका पाप तुसी ਕਾਇਮ ਰੱਖੋ, क्या जी ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ कायम रखो ਉਹਨਾਂ ਦੇ या ਕਾਇਮ ਰਹੇ। ठहराओगे ठहरे रहेंगे। रोमन काल के फादर लोग ये वचनों को लेकर बोलते हैं सानु पापों का माफ करने का क्या जी अधिकार है। अधिकार है। जिसको पाप क्षमा करेंगे क्षमा हो जाएंगे, जिसको नहीं करेंगे हम रखेंगे। कायम भाई रहेंगे। बहनों इसको अच्छे रीत से समझो। इसका अर्थ ये नहीं है कि पास्टरों को, पादरियों को, बिशपों को पाप करने का अधिकार है। यीशु ने खुद बोला ये संसार पर पाप माफ करने का अधिकार मुझे मिला है। किसको? मुझे यीशु को है, खुदा को है। वो तेरे सारे पाप क्या करता जी माफ। यीशु का लहू हमारे सारे पापों से क्या करता जी शुद्ध करता। हम शुद्ध करते हैं। हालेलुया। और वो हमारा पाप को माफ करता, क्षमा करता। हमारा क्रीम जैसा पाप, लाल जैसा पाप को बर्फ जैसा क्या करता जी चिट्टा कर ये कौन है? पादरी लोग नहीं, पास लोग नहीं, सिस्टर लोग नहीं, ये कोई नहीं। इसका अर्थ क्या जी? इसका अर्थ यही है, जब ਅਸੀਂ पापों को क्षमा मांगेंगे खुदा सारा पाप क्षमा करते हैं। हम इधर पाप क्षमा जब खुदा देते हैं हम बोलते हैं बेटा खुदा तेरा गुनाह माफ हो गया। क्या हो गया? तेरे गुनाह माफ। खुदा तेरा गुनाह माफ ये करे। नहीं बोलता कि मैंने माफ किया। जब पापों को इकरार करते हैं वो समय किसने गुनाह माफ करता हो? खुदा ने। सो हम खड़े होकर बोलते हैं खुदा बाप धन्यवाद तूने इसको गुनाह माफ कर दिया। हम उसको बोल सकता है तेरा गुनाह माफ, मैं नहीं खुदा ने कर दिया। हालेलुया। क्या जी? खुदा ने जब मैंने बोला बेटा तेरा गुनाह क्या जी माफ हो माफ, मैं नहीं बोलता मैं माफ कर दिया। तुमने तौबा किया, पाप क्षमा मांगा, खुदा ने तेरा गुनाह क्या हो गया जी माफ किए। कोई एक पास्टर हो और जो कि खुदा का दास ये बात जरूर बोल सकता, लेकिन पाप क्षमा कौन देता? परमेश्वर। परमेश्वर ने दिया हुआ पाप क्षमा को हम आगे जाए रखते हैं बेटा तेरा गुनाह माफ हो गया। कौन माफ कर दिया? परमेश्वर ने। मैं माफ कर। नहीं सर। फिर लिखा है कि जिसका गुनाह ठहराए होंगे वो ठहरा रहे होंगे। और रोमन का लोग बोलते हैं कि हम जिसको पाप क्या करेंगे रखेंगे वो रखे रहेंगे। उसका अर्थ क्या जी? वो भी उल्टा अर्थ है। उसका अर्थ क्या जी? ये सच बात है। जब तौबा नहीं करेंगे, विश्वास नहीं करेंगे, हमारा पाप हम हमारे अंदर ठहरा ही रहते हैं। क्या जी? क्या जी? ठहरे अगर तुसी तौबा न करें तो तुसी पापी गए, तुम अपना पाप में मरेंगे, तुम पाप में रखे रहेंगे। हम पापियों को ये बोलेगा क्या जी तुम पाप क्षमा ना पाए तो तेरा पाप तुम्हारे अंदर ठहरा ही रहेंगे। मैं ठहराने वाला नहीं, खुदा का वचन बोलते हैं तुम्हारा पाप क्या जी। इसलिए तौबा करो ताकि तुम्हारा पाप ठहरे ना, तुम्हारा पाप क्षमा मिल जाए। चलो ये सारे बातें क्या जी जब यीशु आया वो हृदय नहीं था, तोमा नहीं था। जब चेले लोग संगत किया तोमा, नहीं। जब उन्होंने शांति मिला उस समय वो नहीं था। अब लिखा है कि जब यीशु मसीह पवित्र आत्मा फूका वो उधर नहीं। जब यीशु मसीह ने अधिकार दिया वो समय वो इधर आई नहीं। लेकिन कलाम में लिखा है कि एक हफ्ते के बाद में फिर यीशु मसीह का चेले लोग इकट्ठे थे, वो अंदर आ गया। क्या हो गया? हालेलुया। हालेलुया। कितनी बड़ी मुबारक है। वो समय भी दरवाजा बंद सी, यीशु ने बोला सानू शांति मिले। हालेलुया। और थॉमस को बोला, थॉमस उधरी था, थॉमस को बोला तू अपना उंगलियां ਉਰੇ ਕਰ बढ़ा के उरे करे ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ मेरे हथा ने वेख के ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਉਰੇ ਕਰਕੇ अपना हाथ उरे करके ਮੇਰੀ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬੇਪ੍ਰਤੀਤਾ ਨਾ ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਤੀਤਵਾਨ ਹੋ। हालेलुया। कितना खुदा इंसान के लिए नीचे उतरता हूँ, कितना नीचे उतरता हूँ। क्या जी
पतरस ने यीशु मसीह को इनकार करके भागे, उसके मगर भाई पतरस को भी बोला, उसको ही फिर जाके मिला है। इधर तोमा बोलते हैं जब तक मैं नहीं देखूंगा, उंगली नहीं पाऊंगा, मैं विश्वास नहीं करूंगा। यीशु आके बोला जरा सा देख, जरा सा उंगली पा, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ उसने पाया है। क्या जी? लेकिन यीशु मसीह ने जरूर उसको बोला, और जो है कि उसने यीशु को देखा, बोला अविश्वासी ना बने, क्या करें, विश्वास कर। और यीशु ने उसको बोला, उसने क्या बोला, मेरा प्रभु और मेरा खुदा। हालेलुया, यीशु मेरा प्रभु है और मेरा खुदा। कितने लोग बोल सकता है यीशु तुम्हारा प्रभु है, तुम्हारा खुदा ही है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का डिविनिटी को प्रूव करने वाला, खुदा ही तुमको प्रकट करने वाला। थॉमस ने अपने जबानी बोला तू मेरा प्रभु है, तू मेरा खुदा ही है। मैं एक दिन सोचा मेरा बाइबल मेरा गाड़ी के पीछे लगाएंगे, जीसस इज माई लॉर्ड एंड माई गॉड। आग लगेगा लोगों को, लोगों को क्या लगेगा, आग लगेगा। यीशु हमारा प्रभु है, जीवन का यीशु हमारा खुदा भी है। हालेलुया। यीशु ने बोला तो देखकर विश्वास किया, लेकिन धन्य वो लोग हैं बिना देखे क्या किया जी, विश्वास कर दे। भाई बहनों, हम खुदा को अजमाना चाहते हैं, लेकिन तो मैंने देख कर विश्वास किया है, लेकिन मुबारक वो लोग थे बिना देखे, वो कौन है, तुम है। हालेलुया। यीशु मसीह के समय पर यीशु मसीह का देखे वो कितने लोग हैं, 6 लोग बोलते हम उसको छुआ, हम उससे सुना, लेकिन हम वो लोग हैं कभी भी उसको शरीर से देखा ही नहीं, लेकिन विश्वास से देखने यीशु बोलता तुसी उन्ना नाल मुबारक है। यीशु मसीह के साथ चल फिर के उसको अनुभव किया, देखा, और भाई उनसे मुबारक है तुम और मैं। आज 2000 साल से विश्वास उसको छू रहे हैं, चुन रहे हैं, नजात पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, उसका वजन सुन के और जो बरकत हासिल कर रहे हैं, हम उसको छू रहा हैं। हालेलुया। आत्मा पा रहे हैं, छुटकारा पा रहे हैं, हम खुदा का धन्यवाद हो, तुम धन्य लोग हैं। आइए अपना कानों से बंद करिए, थॉमस जैसा नहीं बनना। जब संगति होते हम संगति में रहो, जब वजन होते हम वजन में ध्यान रखो, जो खुदा गल्ला करता ध्यान रखो। आज हो सकता है कि अलग रीत से तुसी डरे हुए इधर आए होंगे, घबराए उधर आए होंगे, देखो खुदा आपके साथ है, खुदा आपको शांति दे रहे हैं, अपना वजन आपको दे रहे हैं, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य आपको दे रहे हैं, आपको संदेश भी दे रहे हैं। तुसी जो कुछ वे किया सुना जाके गवाही दो, लोगों को दसो। हालेलुया। ओ तोमा आखिरी में एक शक्तिशाली पवित्र आत्मा पाके शक्तिशाली खुदा का सेवक बना। इस तरह दस्ता है केरला में जाके वो प्रचार किया, यरूशलेम से 3000 माइल दूर केरला में जाके मनादी किया, बड़ा कलसिया साबित किया। आखिरी में मैलापुर नाम के एक जगह पर लोगों ने उसको त्रिशूल मारा, परमेश्वर के नाम के लिए शहीद हो गया। हालेलुया। क्योंकि पवित्र आत्मा से भरा हुआ। आज तुसी कमजोर होंगे, डरपोक होंगे, परमेश्वर अपना सामर्थ्य देते हैं। तो मेरा सामर्थ्य पाके दिलों के यहूदिया, यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया, दुनिया का कोने कोने तक गवाही देंगे। अपना डर से बाहर निकलो, डर से बाहर निकलो, उसका नाम का गवाह हो जाओ। यीशु आया है, आज यीशु आया है, आपको दिलेर देने आया, आपको उठाने आया है। रबारा का शांत चला गाते राय रबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। और बला कर बहुत शांत चला गाते राय रबा का शांत। और बला का शांत चला कर बहुत शांत। और वाला कहेगा रबो का शांत लगा दे राई रबो का नवर वाला का शांत रबो। खुदा के संगति से दूर न जाओ, प्रभु के नाल जुड़े रहो, संगत से जुड़े रहो। हालेलुया। तेरा संगत करने से गर्म हो जाएगा, जागृति मिलेगा, तेरा आग कभी नहीं बुझेगा। मेरे से दूर होकर तुझे कुछ नहीं कर सकता है। संतों के साथ मिले रहो। आज ही कलसिया जैसा
कलाम लिखा कि रसूलों का संगति में, भजन में, प्रार्थना में, प्रभोजन में लगातार खुदा का काम बढ़ते गए, लोग दिलेर होते रहे। खुदा बाप तेरा शुक्र करते हैं। शाम का समा तूने ये सुबह का रोशनी हमको दिया, तेरा धन्यवाद। ऐसे तो हम के बारे में देखा, जब 10 लोग उधर से उधर है नहीं था, उसने बहुत कुछ गाचा। ये मेरे खुदा जी ऐसी बहुत बारी तेरा संगत में कीमती समा हम दुनिया के लिए कर्ज गैर हाजिर रहने से हम बहुत कुछ गोज जाते हैं, लेकिन तो हम उसको एक समा आ गया, फिर वो गैर हाजिरी से और खुदा का हाजिरी में हाजिर हो गया। पिछले जो गैर हाजिर रहे उसका पछतावा करके आने वाला समाज ज्यादा ज्यादा संगति रहे, ज्यादा ज्यादा शनिवार रोजे में आए, ज्यादा ज्यादा इतवार आए, ज्यादा ज्यादा बहनों के मिल में शामिल हो जाए, ज्यादा ज्यादा गांव में कोटे मिल में शामिल हो जाए। जो मौका मिलेंगे ऐसी ज्यादा ज्यादा कर सके, ताकि हम अपने जीवन में आशीष हासिल करें। और यीशु से मिलकर उन लोगों को खुशी मिल गया, हमें ताड़ा संगति में मिलकर ताड़े से खुशी आनंद जागृति मिल सके। धन्यवाद यीशु के नाम से।